अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त अहबाब, भाइयों बहनों, माँ और बुजुर्गान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लीगल टीम जो है वो बहुत मुस्तैदी से, बहुत ही चाको चौबंद तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में अपने कोर्ट की केसेस में इन्वॉल्व है। मिनट मिनट, सेकंड सेकंड नज़र बनाए हुए है। अभी आज देखिए, सैटरडे होने के बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ काम के लिए आते जाते रहते हैं। मैं आंखों देखा ये हाल आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और कुछ ज़रूरी बातें भी बताना चाहता हूं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर, जब तक कि अगला डिसीज़न नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तब तक के लिए स्टे लगा दिया है और तमाम हुकूमतों से जो भी रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं उनसे जवाब तलब किया गया है। तो उसके साथ साथ ये है कि उससे सवाल किया गया है तमाम ऑथराइज्ड एजेंसियों से, जैसे कि तेलंगाना हुकूमत है, और तमाम तरह से उनसे ये कहा गया है कि क्यों ना मामले को एसएफआईओ में दे दिया जाए, बल्कि दे देना चाहिए। और इस ताल्लुक़ से अगर आप लोगों का कोई बीच बचाव है, कोई मशवरा है, तो बिल्कुल आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। यानी कि इसमें दो चीज़ें पता लगती हैं। एक चीज़ तो कि स्टे लगाया जा चुका है, दूसरी चीज़ ये कि एसएफआईओ को मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जा चुका है। वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये चीज़ क्यों पूछती तमाम रिस्पोंडेंट से कि क्यों ना दे दिया जाए। यानी कि दे रहे हैं इस मामले को एसएफआईओ में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि इस मामले को हम एसएफआईओ को दे रहे हैं, आप लोगों का कोई एतराज़ है तो बताइए। तो जो जवाब आ रहा है, जिस जवाब के आने में 28 तारीख तक का कंप्यूटराइज डेट मुंतखब किया गया था, उसके ताल्लुक से मैं बताना चाह रहा हूं कि वो डेट जो 28 फरवरी थी, उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। कुछ ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहे हैं जिसके ताल्लुक से वो फ्लक्चुएशन में आ रहा है। कई बार 6 तारीख, कई बार 3 तारीख ऊपर नीचे हो रहा है। वो उसकी हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में साउथ इंडिया में होने वाले जो एक कम्युनिटी है, जिनको कि अयप्पा बोलते हैं, वो एक कम्युनिटी है, उनका एक बहुत बड़ा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसके तहत तकरीबन 19 जजेस बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं, बिजी हैं। तो इस वजह से वो डेट जो है वो नीचे ऊपर हो रही है। तो इस ताल्लुक से मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग जो भी शिरकत करना चाहते हैं अगली डेट में, वेलकम। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा कि बाई चांस आप लोग 28 का अगर टिकट निकाल लेंगे या निकाल लिए होंगे, तो बाई चांस 2 दिन पहले 2 दिन बाद मामला हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला चल रहा है। पूरी एक कम्युनिटी जो अयप्पा के नाम से जाने जाते हैं साउथ इंडिया में, उन लोगों का मामला चल रहा है और बहुत हाई लेवल पर चल रहा है। तो उस मामले को लेकर के अपना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला जो है वो फ्लक्चुएशन में आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए जो भी आप लोग टिकट निकालना चाहते हैं तो अपने कीमती पैसों को ज़ाये होने से बचाएं और पहले ही कोई भी मतलब टिकट ना निकालें, वरना कल को वो टिकट ख़राब हो सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का 1 रुपये भी ज़ाया हो। इससे आप लोग कोई दूसरा मतलब बिल्कुल ना निकालें कि आप लोगों की शिरकत ममनू है या शिरकत नहीं कर सकते। बिल्कुल वेलकम, आप लोग आइए। जो लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला डिनर या लंच हमारे साथ ही होगा, हर एक आदमी के बिला तफरीक व इख्तलाफ के। मैं उनके साथ बैठूंगा, लोगों के साथ बैठूंगा। लेकिन इस चीज़ का आप लोग समझ लीजिए कि बाई चांस वो डेट आगे पीछे हो सकती है, 2 दिन आगे हो सकती है, 2 दिन पीछे भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा केस चल रहा है। इसलिए आप लोग टिकट निकालने में या आने के ताल्लुक से जो सोच रहे हैं उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़रूर रखिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी फ़िलहाल MIM के लोग आए थे यहाँ पर और उन्होंने कोशिश की थी कि मामले में इंटरफेयर किया जाए, मामले में इंटरवीन किया जाए, मामले में मुदाखलत किया जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई क्या कहते हैं कि MIM वालों के, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोगों का ये समझ लो कि वो नहीं है, घर नहीं है जो कि कोई भी आकर के इंटरवीन कर दे। लिहाजा उन लोगों की इंटरवीन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुई है
और ना ही उन लोगों की कोई यहाँ पर मुदाखलत हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ MIM के लोग आए थे और हफ्ते भर कोशिश करके गए हैं, हफ्ते भर कोशिश ये करके गए हैं कि हम भी इसमें मुदाखलत करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको कोई पार्टी बनाया ही नहीं। उनकी औकात ही नहीं इस बात की कि उनको पार्टी बनाया जाए। पार्टी जो बनाई गई है, हुकूमतें बनाई गई हैं, एजेंसियां, जांच एजेंसियां बनाई गई हैं, तो उन लोगों को पार्टी बनाया ही नहीं गया। वो लोग खाली हाथ जा चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि अब शैतानों का, इबलीसों का, मरदूदों का इसमें कोई अमल दखल होने वाला नहीं है। इन लोगों की कोई साजबाज नहीं चलेगी। ये लोग छोटे पैमाने पर फिर से जा चुके हैं। फिर से इन लोगों की कोशिशें हैं कि कैसे भी करके ये लोग मामले को ख़राब करने के लिए अभी दूसरी जगहों पर तेलंगाना से अलग ये FIR करने में लगे हुए हैं, कराने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई भी साजिश अब चलने वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, केस जितने बड़े वकीलों की मातहती में देखा जा रहा है, जितने बड़े वकीलों की मातहती में लड़ा जा रहा है, हमें उम्मीद है, तमाम लीगल टीम को उम्मीद है कि इस मतलब केस में कोई भी MIM का सरगना हो, ये जो जिन्नाह का सपुत्र है वो हो, कोई भी इसमें इंटरवेन करने की हिम्मत जसारत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी उसकी जो धुलाई हो रही है पूरे मुल्क में, तो ये तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम जगहों पर, कई जगहों पर उसकी गले की हड्डी मामलात बने हुए हैं, तो वो नहीं, ऐसी गलती नहीं कर सकता और ना करने की उसकी औकात है। लिहाजा आप लोग मुतमईन रहें, आप लोग बिल्कुल राब्ते में रहें, आप लोग किसी भी गलत फहमी में ना आए, और ये चीज़ नोट करके रख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। लिहाजा किसी भी तरह से आने के लिए हतमी टिकट ना निकालें जब तक कि कोई डेट नहीं आ जाती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।